सिहोरा जिला बनाओ आंदोलन के नींव के पत्थर विकास दुबे जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि सिहोरा जिला बनाने में अभी तक का सफ़र कैसा रहा, क्या कठिनाइयाँ आई और सिहोरा जिला बनाने के लिए जो चांसेस अभी पैदा हुए हैं, जैसे अन्न त्याग, सद्बुद्धि यज्ञ, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि बहुत सकारात्मक प्रयास होने वाला है। 9 दिसंबर के बाद सिहोरा अनिश्चितकालीन के लिए बंद। आइए पहला सवाल विकास जी से ये है कि सर ऐसा क्या कुछ होने वाला है कि सिहोरा जिला बनने की आस एक बार फिर जाग उठी है। सिहोरा जिला बनने की आस का जहाँ तक प्रश्न है तो लगातार आस यहाँ के नेताओं ने जला के रखी थी। स्वयं मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सिहोरा जिला बनाने का वादा किया था। उनकी स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी आई, उन्होंने सिहोरा जिला बनाने का वादा किया। संतोष बलगड़े स्वयं सिहोरा जिला के मुद्दे पे चुन के आए, लेकिन ये सभी वादे और सभी आस अभी तक झूठी प्रतीत हुई है। इन सभी आस को देखते हुए आज शहर के बुजुर्ग वर्ग ने भी हम लोगों को साथ देने का दृढ़ निश्चय किया है। और इसी कड़ी में हमारे शहर के वरिष्ठ नागरिक श्री प्रमोद जी साहू ने इन बातों से आहत होकर अन्न जल त्याग की घोषणा की है। 6 दिसंबर को अन्न त्यागेंगे और 9 दिसंबर से वो जल भी त्याग देंगे। और उनका दृढ़ निश्चय है कि जब तक जिले की घोषणा कोई आधिकारिक नहीं हो जाती प्रशासनिक तौर पर, तब तक वो अन्न और जल का त्याग किए रहेंगे। एक जगह आप बताते हैं और कहते नजर आते हैं कि सिहोरा जिले के लिए तमाम नेताओं ने जो वादे किए उस पर वो खरे नहीं उतरे, लेकिन कुछ मजबूरियां शासन की भी होती होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बताइए कि दिग्विजय सिंह आते हैं, घोषणा करते, बाकी के मुख्यमंत्री आते हैं, वो कार्यक्रम अधूरा रह जाता है और सिहोरा जिला नहीं बन पाता है। आखिर नेताओं पर दबाव क्यों नहीं बन पा रहा? विगत वर्षों से ये लोग जीतते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ, क्योंकि सिहोरा जिला भी नेताओं के माध्यम से ही बनेगा, कैबिनेट पे ही जाएगा, तो इनको आप कैसे इम्प्रेस कर पाएंगे, कैसे इन पर दबाव बना पाएंगे कि ये सिहोरा जिला को बनाएं? जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि तकनीकी दिक्कतें तकनीकी कारण शासन प्रशासन के हो सकते हैं, लेकिन विदित हो कि सिहोरा जिला राजपत्र में घोषित हो चुका है। सारे तकनीकी कारणों को किनारे करते हुए, सारे तकनीकी कारणों का निराकरण करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने सिहोरा को जिला घोषित किया। वह राजपत्र में आ भी गया और समय बदला, हालात बदले, आचार संहिता लगी और सिहोरा जिला अपना पूर्ण रूप नहीं ले पाया। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी सिहोरा को अपनी सुरक्षित सीट मान चुकी है कि यह हम सिहोरा के लिए कुछ करें या ना करें, सिहोरा के लोग लगातार हमें जिताएंगे। बावजूद इसके जब संतोष बलगड़े जी चुनाव में खड़े हुए, उन्होंने तत्कालीन मुद्दा जो सिहोरा जिला था उसको पहचाना और सिहोरा जिला के मुद्दे पर उन्होंने बाबा ताल में भगवान शंकर के समक्ष खड़े होकर ये प्रण किया था कि सिहोरा जिला के मुद्दे के लिए मैं तन मन धन तीनों से लगूंगा और सिहोरा को जिला बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहूंगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस का कारण मानती है और कांग्रेस बीजेपी का कारण मानती है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सिहोरा अपनी इस हालत का आज जिम्मेदार बना हुआ है। ये तो हुई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात, कितनी है कितनी नहीं, किसकी क्या मजबूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आम जनता के बीच में जो अभी जा रहे हैं, जैसा भी है, इसको एक बड़ा जन आंदोलन बना करके और एक फाइनल, कहते हैं जिसको फाइनल चोट, क्योंकि इतना समय हो गया आप लोगों को सिहोरा जिला के लिए, मैं तो ये कहूँगा अपनी आहुति दे रहे हैं यहाँ पर जी। तो एक फाइनल मुझे बताइए कि एक फाइनल प्रोग्राम क्या है, कि ऐसा कुछ क्या हो जाए कि सिहोरा जिला बन जाए? देखिए, जहां तक बात फाइनल चोट की, तो एक आंदोलन का फाइनल कब होगा ये प्रशासन तय करता है। एक आंदोलन का रुख कब कैसे बदलेगा ये प्रशासन का क्या रुख उस आंदोलन के प्रति है, इस पर तय होता है। लेकिन हमारा प्रयास है और हम अपने प्रयास को कंटिन्यू जब तक जिला नहीं बन जाता तब तक रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला कि आदरणीय प्रमोद जी 9 तारीख से जल भी त्याग रहे हैं, उसी कड़ी में 9 तारीख को ही हमने एक पुष्पांजलि महाकुंभ का आयोजन भी किया है
उस पुष्पांजलि महाकुंभ में न केवल सिहोरा बल्कि बोहरीबंद, मझौली, डीमरखेड़ा, पान-उमरिया, इन सभी ब्लॉक के लोग आ रहे हैं, सिलौड़ी के लोग आ रहे हैं। वो सभी लोग उस दिन बस स्टैंड में 9 तारीख को सुबह 11 बजे इकट्ठे होंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तत्पश्चात प्रमोद जी भाई साहब के समर्थन में, सिहोरा जिला के समर्थन में कुछ नवयुवक भी जो है बस स्टैंड में ही आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, जिसे हमने आमरण अनशन न बोलकर आमरण सत्याग्रह का हमने नाम दिया है। सत्य का आग्रह है, क्योंकि इतने सारे नेता आकर सिहोरा जिले का वादा करके जाते हैं और उस सत्य को वो ठुकरा देते हैं, इसलिए हमने उसका नाम सत्याग्रह दिया है। इसका मतलब है कि आप अब कहीं से चूकने वाले नहीं हैं। एक खबर और है, क्या अगर सरकार जिला नहीं बनाती 9 तारीख तक, तो मैंने सुना है कि सिहोरा अनिश्चितकालीन बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये समिति का एक आह्वान था और इस आह्वान पर व्यापारी स्वयं आगे आए और चूंकि वो अपने व्यापार की परिस्थिति सिहोरा में देख पा रहे हैं कि सिहोरा में व्यापार की क्या स्थिति है। ये सिहोरा वही सिहोरा है जहां मझौली बाईपास, जो पुराना झंडा बाजार अपना वर्तमान में है, उस रास्ते में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। वो मैंने स्वयं वो दिन भी देखे थे। लेकिन आज आप जब मार्केट में निकलते हैं और आप पाते हैं कि सिहोरा में आखिर अब व्यापार रहा कहाँ है, कहीं ना कहीं व्यापारी गण भी बहुत आहत हैं और उन्होंने स्वयं यह निर्णय लिया है कि जब हमारे बीच के लोग अन्न जल त्याग करके वहां बैठ सकते हैं, तो क्या हम अपनी दुकानें बंद नहीं कर सकते? ये प्रश्न उनका स्वयं से था। और स्वयं का जब स्वयं से प्रश्न होता है तो जो उत्तर मिलता है वो आत्मा का और दिल का उत्तर होता है। और मैं मानता हूँ व्यापारियों ने आगे आकर ये निर्णय लिया है, जो कि निश्चित तौर पर बहुत स्वागत योग्य है और प्रशासनिक तौर पर निश्चित तौर पर दबाव बनेगा। अंत में मैं चाहूँगा सिहोरा जिले के लिए एक आह्वान आप आम जनता, धर्म गुरु, सामाजिक संस्थाएं और भी जो लोग चाहते हैं उनके लिए क्या आह्वान करते हैं उनसे आप? मैं सभी से हाथ जोड़ के आह्वान करूंगा कि जितने भी मेरे साथी हैं सिहोरा और सिहोरा के आसपास के, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, वो संत हो, वो मौलाना हो, वो फादर हो, वो हमारे सिख गुरु हो, सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हों और साथ में अपने जितने अनुयायी हैं उनको भी बोलें कि वो भी इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी मातृभूमि की लड़ाई में सभी लोग 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे बस स्टैंड में शामिल हो। हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो पाए और आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिले, ये हमारी अपेक्षा आप सभी से है। सिहोरा जिले बनाने के लिए जी मीडिया टुडे न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि सिहोरा जिले की खबरों को प्रमुख रूप से उठाता है। सिहोरा से एहसान अंसारी और विकास दुबे जी भी लास्ट में कुछ और कहना चाहेंगे। इस आंदोलन को कहीं ना कहीं बहुत जो आज रूप मिला है, उसमें आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जी मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने लगातार इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने में जो सार्थक भूमिका निभाई है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू, आपका भी वेलकम है।